उत्तर प्रदेश के हर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जहां जिला अधिकारियों के द्वारा सारी ड्राफ्टिंग पब्लिकेशन किया जाएगा, जिसमें अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं में से 5,20,189 वोट कटना, यानी कि अलीगढ़ शहर विधानसभा और कोल विधानसभाओं से 1 लाख से अधिक वोटों का कटना, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि बात करेंगे अलीगढ़ की जनता से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वोट कटे हैं वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से कटे हैं। क्या रीजन रहा है इतना वोट कटना, जिसमें क्या मानते हैं? लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चालू थी, जिसमें से 5,20,189 वोटों का कटना, क्या मानते हैं? देखिए, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया एक तरह से सवालों के घेरे में थी। जिस तरह से बिना किसी तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई, ये चुनाव आयोग की पहली विफलता थी कि मात्र 1 महीने का काल देकर के पहले चरण में इन्होंने इतने करोड़ वोटर, 15 करोड़ 44 लाख वोटर अकेले यूपी में थे और 12 राज्यों में इन्होंने एसआईआर लागू किया था। तो ये तो सबसे पहली विफलता थी। और इनको बीएलओ ट्रेंड नहीं थे। बीएलओ के अंदर इन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक को बीएलओ बनाया था। मैं तो कई बीएलओ से ऐसे मिला जो टच का मोबाइल नहीं चलाना जानते थे। उन लोगों से पूरे लोगों को लाखों वोटर का ये कहीं ना कहीं एसआईआर करा रहे थे। तो ये पूरी ध्वस्त प्रक्रिया थी। इस तरह से ऐसे बिना ट्रेनिंग के बीएलओ को ला करके दिया गया और दूसरा कागज पे बताया गया कि एक बीएलओ 3 बार लोगों के जाएगा, जिनके वोटर लिस्ट में नाम है 2025 के। तो कहने का मतलब कहाँ हुआ? बीएलओ तो एक जगह बैठ गए। बीएलओ जहां पर बैठ करके वहीं से उन्होंने फॉर्म लिया और ये कहानी खत्म। आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो वोटर लिस्ट आपके सामने है। अभी भी इसके अंदर भी तमाम वोट कटने हैं। आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो आया है उसके अंदर एक सवाल और बहुत बड़ा है कि 2000 अलीगढ़ के अंदर 2003 के जो कैटेगरी में जिन लोगों ने अपने नाम भरे हैं, हमें जो पता चला है कि उनका भी कैटेगरी 3 के अंदर उनको 2003 से वंचित करके बीएलओ ने उनको 3rd कैटेगरी में उनके फॉर्म सबमिट किए। तो उनको तो नोटिस में जवाब देना पड़ेगा जो 2003 की लिस्ट में नाम जिनका है। और हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था और 2025 वाली लिस्ट में नाम नहीं था, तो उनको तो एसआईआर में शामिल ही नहीं किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो वोटर 2003 के लिस्ट में था और 2025 में नहीं था, तो तुमने तो उनका एसआईआर फॉर्म दिया ही नहीं। तो अभी तो ये मामला सामने है कि एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट के करीब जो है ये निकला है, ये हटाया गया है। तो ये पूरा ये बचता क्या है चुनाव? 4 लाख वोटर में से 1 लाख कट जाना, तो बचेगा क्या चुनाव? और लखनऊ में देखिए आप, लखनऊ में अकेले लखनऊ की अगर बात करें तो 30% वोट, यानी हर 3 वोटर में से 1 वोटर खत्म। तो चुनाव आयोग बताए कि प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में अगर 12 लाख वोटर खत्म हो गए तो वहां पर चुनाव क्या फर्जी हो रहे थे? क्या ये पूरे यूपी में इतने लाखों लाख वोटर हर जगह कटे हुए हैं, तो क्या वोट फर्जी हो रहे थे? और इस फर्जी वोटरों से अगर ये सरकार चुनी गई थी तो इनके विधायक, सांसद और जो भी चुने गए लोग हैं उनको और सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं साफ आपको बता देना चाहता हूँ, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो आई है ये बताती है कि कहीं ना कहीं लोगों को संपर्क, इसके अंदर बहुत सारी लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको बताया जा रहा है कि इन्होंने दिखाया है कि घर गए, घर पे नहीं मिले। अरे घर पे नहीं मिले, वो व्यक्ति नहीं मिला, उसके घर पे और तमाम परिवार के लोग। बीएलओ के बाद पार्टियों के BLO 2 के नाम से भी बनाए गए थे, जिनकी पार्टियों ने सहयोग भी किया था। हर पार्टी का बीएलओ तक पहुंचने के बाद उनकी मदद भी की थी, फॉर्म भी दिए गए थे। फिर कहाँ कमी रही? कागज पर सब कुछ होता है, बीएलओ ने कभी बीएलए की मदद ली ही नहीं। कैसी बातें हो रही हैं? आप मुझे बताइए कि बीएलओ जिस पर ये तमाम तरह के दबाव थे कि फॉर्म सबमिट करो, इतने आज जमा हो जाने चाहिए, उसके दबाव में जो लोग वैलिड लोग थे, जिनके 2003 के लिस्ट में नाम था, ऐसे तमाम बड़ी संख्या है जिनको कैटेगरी 3rd में, मतलब 2003 से हटा करके अब वो जाएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं उन पर नोटिस प्रक्रिया में। अभी तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखने वाली बात है कि कितने लोग और कटने वाले हैं। सवाल यहाँ पर और खड़ा है, क्योंकि अभी ये लोग जवाब ये रहेगा कि अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, फॉर्म प्रक्रिया कराई जाएगी। अगर वो अपने प्रमाण पत्र दोबारा से देते हैं तो नाम दोबारा से आएगा, यानी बात आ गई। अब बताना ये चाहिए चुनाव आयोग को कि जितनी संख्या वो बता रहा है, तो क्या वो लोग 2003 के कैटेगरी में उनके नाम है कि नहीं है?
मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने फॉर्म में 2003 की कैटेगरी में फॉर्म में अपना नाम भर रखा है, या अपने माँ बाप दादा दादी नानी का भर रखा है, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। बावजूद इसके उनको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की कैटेगरी, ऊपर का फॉर्म में सबमिट करा के कैटेगरी थर्ड में उसे जमा करा दिया गया। तो अब वो नोटिस में क्यों आए? तो नोटिस में अब दौड़ते रहे, भागते रहे। इस देश के अंदर यही हो गया है कि सरकार जो है, भाजपा की सरकार, लोगों को कागज ढूंढो और नफरत फैलाओ, कागज ढूंढो और नफरत फैलाओ। पर्सनल दस्तावेज का सत्यापन कराना, ये नफरत वाली कहाँ से बात है? देखिए 2003 में जिनका लिस्ट में नाम था, जो चुनाव आयोग ने कहा उनको नोटिस प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा, यही तो है। 2003 में अगर उसका स्वयं का लिस्ट में नाम हो, या फिर उनके माँ बाप दादा दादी जनरेशन मालूम हो गया उनको, तो अब मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों के जिनके फॉर्म में 2003 के लिस्ट में भरा उन्होंने, और उनका अगर सबमिट नहीं हुआ वहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो नोटिस प्रक्रिया में क्यों जाए? और आज आप मुझे बताइए, सत्यापन की बात करते हैं, तो सत्यापन तो आप उसी वक्त ले सकते थे, फॉर्म के साथ ही ले सकते थे कि भाई लाओ अपना एड्रेस प्रूफ दे दो, ये तेरह डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपको लेना था, उसी वक्त कहानी खत्म थी। तो आप नोटिस प्रक्रिया में भी नाम काटने की बात करेंगे। अभी 2,89,00,000 से पेट भरा नहीं है चुनाव आयोग का। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें 2,89,00,000 में जो बताया गया है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें घुसपैठिया कहाँ है? जो भाजपा सरकार के हमारे गृह मंत्री जी। वोट पर्सनली सभी का कटा हुआ है। जो 7 विधानसभा में से जो था 5 लाख से अधिक वोटों का कटना, जो सभी विधानसभा से था, सभी से है। हमने जो अभी तक एक दो दिन की बात हुई है, एनालिसिस हम जो कर रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाएं तो बड़ी संख्या में वोट कटा है, अगर दलित बहुल क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ भी जाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब मजदूर वर्ग जो है, गरीबों के क्षेत्रों में जाएं तो तमाम लोगों के वोट कटे हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या में इन लोगों को वोटों से वंचित किया गया। बाकी अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर और एक बार आएंगे सामने, क्योंकि अभी ये वक्त लगेगा, क्योंकि पूरी गणना करने में और इसको समझने में। और भी हम बात करेंगे आपके परिवार में से, आपके द्वारा क्या मानते कितने वोट कटे, क्या कहना रहेगा? बीएलओ के द्वारा काम किया गया, लगातार 3 बार घरों पर पहुंचना, फॉर्म कलेक्ट करना, लोगों को सहयोग करना। देखिए, एक तो ये एसआईआर जो किया गया, वो एक तो टाइम बहुत कम, और बीएलओ उन लोगों को जो है ना रखा गया, मतलब बीएलओ ऐसे थी जिनको, आधे बीएलओ तो ऐसे थे जिनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो उसी को वही कागज़ को ढूंढ रहे हैं, कागज़ को समझ रहे हैं, तो आधा टाइम तो उन्होंने वैसे ही बर्बाद कर दिया। तीसरा ये कि ये लोग घर नहीं गए, ना फॉर्म बांटा, ना बांटने गए, ना लेने गए। तो कैसे जो है ना वोट, कैसे जो है ना इन्होंने एसआईआर करी। एसआईआर सही नहीं हुई, इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह से एसआईआर करा, एक तो टाइम कम दिया, दूसरा जो है ना बीएलओ अनट्रेन थे, तो बिल्कुल सही नहीं हुई, हम इससे बिल्कुल नहीं हैं। और दूसरा ये कि हमारी बहन का वोट उनका कट गया, तो ये मरे हुए लोगों का वोट तो बन रहा है। एक मरा हुआ आदमी का वोट आ रहा है, उसके साथ 10,000 आदमियों का वोट आ रहा है, और जो जिंदा है उनके वोट कटे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? इस सरकार में हो क्या रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार। और जो है ना, दूसरी बात ये कह रही हूँ कि ये सरकार जो बनी है, ये जब वोट इतने सारे कट गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार भी सही बनी हुई है। ये भी सब फर्जी है, सारा फर्जी चल रहा है, सब कुछ उल्टा सिल्टा चल रहा है। जब तक अब वो ये वोट नहीं काटेंगे तो ये फर्जी वोट किस तरह से यूज़ करेंगे? अभी तो एक नोटिस प्रक्रिया रहती है, उसका पूरा प्रावधान रहेगा, लोगों को दोबारा से मौका मिलेगा। आप अचानक ही कैसे कह सकते हैं कि वोट कट गया? देखिए, अभी नोटिस आएगा, उसमें भी देखिएगा, अभी नोटिस आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा वोट कटेंगे। अभी तो और कटना है, अभी तो इन्होंने इतने काटे हैं, अभी और कटेंगे, तभी तो इनका वो चीज़ जो इनका दायरा वो तैयार होगा, तभी तो फर्जी वोट का ये पूरा वो तैयार होगा, तभी तो ये आगे के लिए लड़ पाएंगे, वरना कहाँ लड़ पाएंगे? सच्चा वोट तो इनको मिल ही नहीं रहा है ना। ये तो सिर्फ घोटाले वाला वोट से जो है ना ये लोग सरकार बना रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो है ना क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हो, चाहे जो है ना अपने जो है प्रधानमंत्री हो, सब फर्जी वोट से बने हुए हैं। आप ऐसे ही करा लीजिए, बैलेट पेपर से करवा लिए वोट, पता चल जाएगा कि ये इनको कोई वोट देगा कि नहीं देगा। हम तो कह रहे हैं ना। तो क्या लगता है इसके पीछे मंशा? ये फर्जी वोट, ये फर्जी वोट से चल रहा है सब कुछ, फर्जी काम चल रहा है। ये तो पूरी सरकार ही फर्जी है, मैं तो ये कह रही हूँ, डंके की चोट पे कह रही हूँ कि सब फर्जी काम हो रहा है। ये वोट भी जो है ना, ये मरे हुए लोगों का तो वोट बना देते हैं, और जिसने उनके वोट काट रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया जो चालू की थी, यही कारण था कि जो लोग मृतक हैं, अभी तक चले आ रहे हैं, उनको नाम काटना, प्रमाण नहीं होगा तो नाम कट जाएगा। तो पढ़ना नहीं होगा तो ये तो कहाँ कर रहे हैं? इन लोगों का तो वोट जो ना, हम लोग जिंदा लोगों का तो वोट कटा हुआ है ना, सामने दिख रहा है। चलो मरे हुए की समझ में आता है, लेकिन मरे हुआ तो एक मरा हुआ है, उसके 10,000 वोट पड़ रहे। मैंने ये नोटिस किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने बहुत कम समय दिया था। इतने वोटरों का फाइल, मतलब ये कि इसे बांटना एसआईआर का कागज़, और बड़ा मुश्किल काम था। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कि जो बीएलओ जो थी, जो घर घर जाना था, वो घर नहीं गई, एक जगह बैठ गई
और मैंने एक चीज़ और देखा कि वहाँ कुछ कागज़ों ने क्या किया है, उन्होंने जैसे वो घर नहीं पहुँच पाई, उन्होंने शिफ्ट में दिखा दिया कि अब ये यहाँ नहीं रहते, कि दिल्ली चले गए, कि ये गाजियाबाद चले गए। बहुत ज़्यादा शिफ्ट लोगों को दिखाया है। अगर वो उन्होंने शिफ्ट दिखाया है तो वो वोट तो कटना ही है, जाहिर सी बात है। और जिन लोगों का वोट कट चुका है उनका कोई नोटिस नहीं आएगा अब, क्योंकि ऑलरेडी उनका तो कट चुका है। नोटिस तो उनका आना है जो ऑलरेडी स्टैम्प ड्राफ्ट रोल की लिस्ट में आए हैं, उनके लिए नोटिस आना है। जिनका कट चुका है उनका कोई नोटिस नहीं आना है। इसलिए मेरा मानना यही है कि चुनाव आयोग ने इतना कम समय जो दिया था, इस वजह से काम सही नहीं हो पाया। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी बीएलओ आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? सिर्फ एक प्रेशर होने के बाद। आत्महत्या कहाँ की? आपको क्या लगा कि बीएलओ के द्वारा बता रहे हैं ना आत्महत्या की है? हो सकता, जब बातचीत की थी उनके द्वारा तो उनका कार्य पहले एसआईआर का हो चुका था पहले। नहीं, जो बीएलओ ने आत्महत्या की है वो एक प्रेशर की वजह से ही तो किया है कि इतना कम समय दिया गया, बीएलओ के ऊपर प्रेशर बना दिया गया कि आपको ये काम 1 महीने के अंदर निपटाना है, और इतना बड़ा काम कैसे निपट सकता है। तो उन्होंने फिर वो उल्टा सीधा, और जिनसे नहीं हुआ उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये एक चुनाव आयोग की कमी तो है, एक लंबा समय देना था। 1 महीने का समय दिया गया था। एक ग्राम पंचायत पे एक बीएलओ तैनात किया, तकरीबन 1000, 1200, 1500 की वोटिंग रहती। तो क्या मानते हैं उसके पीछे? 1500 वोटिंग पे एक बीएलओ करना, बताइए। एक महीने का समय, और वहाँ भी 10-15 दिन के बाद बीएलओ नियुक्त हो रही है, 15-15 दिन बाद बीएलओ नियुक्त हो रही है, बीएलओ लेने को राजी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये सारी लापरवाही तो है, और क्या है, इसी वजह से ये वोट कट रहे हैं। तो क्या मानते हैं, क्या अपील है? ये मैं तो लापरवाही मानता हूँ। इसमें कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए था, ताकि आराम से घर घर पहुँच सके बीएलओ। 3 बार आप बोल रहे हो घर जाएगी, 3 बार के 1 बार नहीं जा पा रही वो। हम ये चाहते हैं कि इसकी दोबारा से एसआईआर हो, सही तरीके से हो, घर घर जाएँ बीएलओ, जैसे बोला है उस तरीके से जाएँ। और भी हम बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम रहेगा आपका? लगातार जैसे एसआईआर का काम समापन हो चुका है, लिस्ट जारी हो चुकी है, लगातार वोट कटे हैं, नोटिस भी दिया जाएगा। मेरा नाम इमरान है। एक्चुअली क्या है, जब वोट कटे हैं इसमें पारदर्शिता नहीं है। अगर वोट जो कटे हैं किस वजह से कटे हैं, इनको बताना चाहिए था कि इस वजह से ये वोट कटा है, तो लोगों को पता रहता है कि वो उनको करना क्या है। अभी तो लोग जिनके वोट कट गए उनको यही नहीं पता हमें करना क्या है, उनके अपने वोट को कैसे बनवाएं। अब कुछ केसेस हमारे नज़र में जैसे ऐसे भी आए, जैसे किसी का 2003 में लिस्ट में नाम था, लेकिन ऑनलाइन में वो 2003 की लिस्ट में नाम शो नहीं हो रहा था, तो मजबूरन बीएलओ को उसको 3rd कैटेगरी में डाला गया। अब इस तरह की खामियां एसआईआर में रहीं। अब इस तरह की खामियां एसआईआर में रहीं, तो बिना इतनी खामियाओं के साथ इनको एसआईआर करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार को इस सब चीज़ करने से पहले पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने रखी नहीं गई। अब जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनको परेशान होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, वो कैसे करना है, क्या करना है, किसी को नहीं पता है। अब सरकार को बताना चाहिए इनको क्या करना चाहिए आगे। और भी हम बात करेंगे अलीगढ़ के लोगों से कि क्या कहना रहेगा, जिस तरह से एसआईआर में नाम कटना, लोगों के विपक्ष पर निशाना साधना, सही हुआ है गलत हुआ है? ये मतलब जो नई वो निकाली है सरकार ने एनसीआर, ये बहुत सही हो रहा है। और देखा जाए तो मतलब जैसे कि लोग बागों के मतलब वोट करते थे, और जैसे हमारी फैमिली बड़ी है, उसमें हमारी फैमिली में कम से कम नहीं तो 20 मेंबर है, 20 मेंबरों में से कम 15 मेंबरों के मतलब वोट लिस्ट आ रही है, और जो 5 मेंबर हैं उनकी वोट लिस्ट नहीं आ रही है। और हम जाते भी हैं कि यहाँ कैंप लगे होते हैं, उनसे बोलते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं भैया इसमें जो है आपको मतलब चेक कराने पड़ेंगे, और चक्कर लगाते रहते हैं हम, उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं निकलता है, उसका हल नहीं निकलता है उसमें। अब जो निकला है ये एनसीआर का, ये बहुत एसआईआर का सॉरी, वो बिल्कुल सही निकला है। इससे जो है ना, जिसका वोटिंग मतलब नहीं आ रहा था वो वोट जो है अब जो है आ जाएगा उससे। जो लोग अदर लोग लाभ ले रहे थे, वोटिंग क्रमांक संख्या ज़्यादा आ रही थी, वोट कम पड़ते थे, देखा जाता था कि परसेंटेज कम पड़ी है वोटों की, क्योंकि 1 से अधिक लोगों को ट्रिपलिंग वोट रहता था। कारण ये मानते हैं। और भी किस तरह? ये तथ्य सही है कि एक व्यक्ति के 1 से अधिक वोट से, और कई जगह वो वोटों को डालता था, जिससे कि चुनाव में इस तरह की चीज़ें गलत तरीके से होती थी और लोग बाग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते थे। लेकिन एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में उनके पिताजी के या ग्रैंडफादर के हैं, उनका तो अवलोकन करके दोबारा से आ गया है। लेकिन इसके अभाव में कुछ लोग वोट ऐसे भी हैं जो छूट गए हैं। तो सरकार से और जो भी हमारे संबंधित सभासद पार्षद हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों के वोट नहीं आया, जो काफ़ी समय से यहीं पर रह रहे हैं, 50 साल से 40 साल से, उनके फॉर्म 6 के द्वारा वोट भरवा कर
और वापस से उनकी लिस्ट में नाम डलवाया जाए, जिससे कि वो भी वोट डालने से ना चूकें। नहीं, 2003 की लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं थे, BLO ऐप के माध्यम से BLO घर घर जा करके फॉर्म 6 भराएंगे, उस तरह से वोटों को बढ़ना है, क्या सही कदम है ये? हाँ, बिल्कुल सही कदम है। अगर जिन लोगों के नहीं डले हैं नाम 2003 की लिस्ट में, बहुत सारे लोगों के वोट नहीं है। सपोज़ किसी के फादर का वोट नहीं था 2003 में, और अब वो वोट किस प्रकार से डालेगा। इसलिए सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में नहीं थे, BLO उनके घर घर जाएं और फॉर्म 6 के द्वारा फॉर्म भरवाएं उनका, और वोट डालने का उन्हें भी अधिकार मिले। यानी कि BLO घर घर जाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जिन लोगों के वोट कटे, वोट में नहीं है, 2003 की लिस्ट में है, तो उनको घर जा कर के BLO ऐप के माध्यम से उनके वोट बढ़वाने का काम किया जाएगा। क्या सही है क्या? ये तो सही है कि जिन लोगों का नहीं है उनका आना चाहिए, BLO को खुद जा कर के देखना चाहिए। और लगातार निशान साध रहा है, तो निशान साध रहा गलत है, लेकिन सभी को वोट मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए लाभ इसका। SIR में जिस तरह से लोग प्रक्रिया चालू हुई है चुनाव आयोग की, क्या सही है? ये सही है, कहीं तक सरकार जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है। क्यों और प्रक्रिया अपनाई थी, क्या कारण है? अब ये जो किया है इन्होंने इसलिए किया कि जो एक से अधिक लोगों को वोट डलते हैं वो नहीं डल पाएंगे, और अच्छा होना चाहिए, सिंगल ही वोट डलना चाहिए, और सत्य वोट डलेगा, अच्छा रहेगा। आप जिस तरह से लगातार SIR का काम चल रहा था, SIR में लोगों की कुछ वोट कटे भी हैं, जहाँ से उसी में परेशान है, बुलाया ना खड़े, BLO आए नहीं अभी नहीं आया। 11 बजे तक टाइम दिया, अभी तक आया नहीं है, कागज लिए खड़ा हूँ। अच्छा, तो ये वो लोग थे जो SIR को लेकर के रोजाना के लिए SIR का काम को लेकर के जो नाम बढ़ाने के लिए BLO ऐप के माध्यम से पहुंचेगा घर घर जाकर के। जिन लोगों के 2003 की लिस्ट में नाम न होने की वजह से उनको BLO घर घर जाकर के BLO ऐप से सर्च करने के बाद में उनको बताया जाएगा, उनको साथ के साथ दिखाया भी जाएगा, और न होने की स्थिति में उनसे फॉर्म संख्या 6 को बढ़वा करके आगे अवलोकन किया जाएगा साक्ष्यों के आधार पर। जिस तरह से वोट कटे, विपक्ष लगातार निशाना साधते नजर आ रहा है, क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, विपक्ष पर कोई मुद्दा है नहीं, निरंतर सरकार अच्छा काम कर रही है। चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR का गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जिस प्रकार से लंबे समय से फर्जी वोटों के माध्यम से ये विपक्ष के लोग जो हैं किसी भी तरीके से गलत तरीके से विधायक बनते थे, जनप्रतिनिधि बनते थे, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और सही जो वास्तविक मतदाता है, मत का अधिकार जो संविधान में दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि हम लोग अपने मत को देकर देश का प्रधान सेवक या प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग चुने, अपना जनप्रतिनिधि चुने जो हमारी बात को विधानसभा और संसद में रखे। लेकिन कुछ समय से लगातार कुछ लोगों ने कई वोट बनवा रखे थे, इसलिए उनकी छटनी करने के लिए वास्तविक वोट जिनका है उसके लिए SIR का गठन किया गया था, और काम बहुत सही स्तर पर चल रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिनके 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5,20,189 वोटों का कटना, नोटिस भी जिलाधिकारी के द्वारा दिए जाएंगे, उसको लेकर के क्या कहना रहेगा? देखिए, जो 5 लाख से ऊपर वोट कटने का मामला अभी चल रहा है अलीगढ़ ज़िले में, तो जो लोग BLO लगातार घर घर तक संपर्क कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हैं SIR में लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो डबल वोट थे वो वोट कटे हैं। जो लोग प्रूफ नहीं दे पाए हैं कि वो लोग उनके कभी से 2003 की लिस्ट में नाम था या फिर पहले कोई वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो प्रूफ नहीं दे पाए हैं, उन लोगों के नाम कटे हैं। बाकी कुछ लोगों को DM के द्वारा नोटिस भी दिया जा रहा है कि जो लोग किसी प्रकार से वोट बनवाने से वंचित रह गए हैं वो फॉर्म 6 भरकर उन्हें अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा सकते हैं। BLO को 2013 की लिस्ट में नाम न होने को लेकर के BLO ऐप के माध्यम से BLO घर घर जाएंगे, उनका वोट देखेंगे, और नहीं होगा तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया करेंगे, क्या कहना रहेगा इसको लेकर के आपका? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो SIR हुआ है ये निष्पक्ष तरीके से हुआ है, और जिन लोगों के नाम कटे हैं वो BLO दोबारा जाएंगे, फॉर्म देंगे, आपके नाम उसमें सबमिट करेंगे, आप उसमें अपना नाम सबमिट कराइए अगर आप लीगल हैं तो। उसमें बहुत सारे कागजों की पूर्ति के लिए जिन लोग, क्या कारण रहा इनका वोट कटने का, जो प्रूफ नहीं दे पाए या क्या रहा? या तो BLO ने अपने फॉर्म जो घरों पे भेजे हैं लोगों के, या तो भर के BLO को वापस नहीं किए हैं, या अपना ये प्रूफ नहीं दे पाए हैं कि वो यहाँ के निवासी हैं या नहीं हैं, दूसरी जगह से आके रहने लगे, अपना ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हम यहीं के निवासी हैं, उनके नाम कट रहे हैं, या जिन्होंने 2-2 वोट बनवा रखे हैं उनके नाम कट रहे हैं। विपक्ष लगातार
विपक्ष तो अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर इस तरह की बातें करेगा वो। यानी कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है इस तरह की बात को लेकर के। और भी हम बात करेंगे सर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वोट कट गए लोगों के, SIR पर लोग लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है कि ये गलत तरीके से हुआ। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? गलत कुछ नहीं है, जो लोग पहले करते आ रहे थे कि धांधलेबाजी या वोटों में गड़बड़, वो अब जो इलेक्शन होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। उसमें ज़्यादातर जो धोखेबाज और डबल वोट डालने वाले जो लोग थे उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अब ख़त्म हो गई। अब जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा वो बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से चुना जाएगा। तो क्या लगता था कि ये जो वोट कटे ये बाहरी लोग थे, ये अपना प्रूफ नहीं दे पाए, इस वजह से कटे? क्या है ये दोनों ही इसमें लोग शामिल हैं। जो लोग, कुछ लोगों के जैसे कागज पूरे नहीं थे, कंप्लीट नहीं थे, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, ये दोनों ही प्रतिक्रिया इनकी चल रही जी। कुछ लोगों के डबल वोट भी थे? हाँ, कुछ लोगों के 3 वोट थे, कुछ लोगों के 3, जो हमें दिखाते थे कि देखो भाई मैं 2 वोट डाल के आया हूँ, 4 वोट डाल के आया हूँ, तो उनके भी वोट जो है सारे प्लेन हो गए। सही काम हुआ? एक ही वो बहुत बढ़िया काम हुआ है सरकार के द्वारा। और भी हम बात करेंगे, जिस तरह से लोगों के 1 से अधिक वोट अधिक जगह पर थे, लोग आने के बाद में अपना वोट बढ़वा लिया करते थे, उनकी छटनी हुई है। आपको क्या लगता है, सही हुआ है गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा यही कहता रहा है कि अब तो विपक्ष तो ये भी कहने पर उतारू हो गया है कि हमारे वोट काट दिए हैं, कम कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो सही काम सारे कैसे हो जाएंगे? ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं। मैंने अपना खुद का फॉर्म भरा, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मेरे BLO साहब ने बोला है कि आप अपना फॉर्म नंबर 6 भरें और उससे आपका नाम आ जाएगा। तो ये सही काम हो रहे हैं, ये तो इससे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। यानी कि लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से लोगों का लगातार प्रयास रहा था, और भी हम बात करेंगे। क्या कहना सर, जिस तरह से SIR का काम हुआ, लोगों के वोट भी कटे, लोग आपत्ति भी कर रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपत्ति तो कुछ नहीं है इसमें, आपत्ति दर्ज करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। जिसके वोट अगर फर्जी तरीके से जो लिस्टों में नाम है, जैसे कि मेरा भी 2 लिस्टों में नाम था, मेरे 2 लिस्टों में नाम था, उस जगह नगला मसानी नगला मेहताब में नाम था मेरा, तो वो नाम कटा मेरा इस टाइम किसी लिस्ट में नहीं है अब। लेकिन BLO खुद बोल रही हैं कि आप फॉर्म नंबर 6 भरिए और उससे जो अपना नाम चढ़वाइए। यानी कि सरकार का निर्देश है, चुनाव आयोग का, उनका कहना है कि जो BLO ऐप, BLO घर घर पहुंच करके वोट बढ़ाएंगे। वोट बढ़ने के बाद में उनका देखा जाएगा कि 2013 में है नहीं, 3 में है या नहीं है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? BLO घर घर जाएंगे? BLO तो घर घर अब भी आई थी, अब उन्होंने बहुत काम किया है। और जो है 2003 की लिस्ट में जिन के नाम नहीं थे, हमारा भी नाम, कई फैमिली में कई का नाम नहीं था, और उसमें जो है हमारी माता जी का नाम आ गया, ड्राफ्ट जो राजी हुआ था उसमें, और मेरे बड़े भाई छोटे भाई का भी नाम आ गया है। लेकिन अभी मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरा फॉर्म 6 भरूंगा तो आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। SIR का काम बहुत तरीके से, अच्छा तरीके से हुआ है। यानी कि अलीगढ़ की जनता का कहना है कि SIR का जो काम है लगातार प्रयासों के साथ सही हुआ है। और भी हम बात करेंगे सर, लगातार लोग आपत्ति और कह रहे हैं कि हमारा सही नहीं हुआ, नाम नहीं आया, जबकि उसमें यह कहा गया था कि परिवार से अगर किसी एक का वोट होता है तो शायद उसका नाम बढ़ता है। तो आपका क्या कहना है? ना, तो मेरी नज़रिए से तो बहुत सही काम चल रहे हैं। SIR का जो भी प्रावधान निकाला है बहुत सही काम चल रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि सारी लोगों की परेशानी दूर हो। यही है मेरा कहना। तो SIR ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना रहेगा? जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, कोई गलत कह रहा है, कोई सही कह रहा है, तो आपका क्या है? देखिए, केवल विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमारे वोट कम कर दिए गए। क्या कुछ लोग जिनके वोट नहीं बने, ऐसे कितने लोग सामने आए कि हमारा वोट, हमारे पास ये प्रूफ है और हमारा वोट नहीं बनाया गया है। मान के चलो किसी कारणवश अगर रह भी गया है तो आज भी SIR के माध्यम से लगातार लोगों को वोट बनाने का काम किया जा रहा है। अब सरकार पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, ये तो विपक्ष की पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कुछ भी हो, सही हो गलत हो, सत्ता पक्ष में सरकार पे ठीकरा फोड़ देना, जबकि सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव आयोग के द्वारा SIR का काम किया जा रहा है और वास्तव में बहुत ठीक किया जा रहा है। दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से 5 लाख से वोट अधिक यहाँ से कटे हैं, उसमें एक कारण है, क्योंकि मैं भी कई बूथों पर गया, तब मालूम पड़ा कि कुछ लोग जो बाहर से आकर अलीगढ़ में बस गए, जिनका वोट गाँव में भी था और अलीगढ़ में भी था,
तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारा गांव की प्रधानी के चुनाव से वोट ना कट जाए, जिला पंचायत से वोट ना कट जाए, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ से वोट कटवा लिए। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो SIR का जो गठन किया गया है या फिर जो सर्वे चल रहा है, ये केवल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए है। बाकी जो निकाय चुनाव होते हैं, जिला पंचायत होता है, प्रधानी होता है, उस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं अलीगढ़ में, हमने मकान बना लिया है, यहाँ वोट है तो यहाँ पर भी वोट बनवाएं। और उसके अलावा जब हम गांव में अगर रहते हैं, गांव में हमारा पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान है, और प्रधानी के चुनाव में भी हम लोग या जिला पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका वोट बन जाएगा। ऐसे काफ़ी वोट है जिन लोगों ने अपने वोट यहाँ से हटवा लिए, तो वो लोग भी यहाँ पर वोट बनवा सकते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। यानी कि ट्रिपलिंग वोटिंग की वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। इन लोगों के एक से अधिक जगह पर वोट बढ़े हुए थे, उन वोटों को लेकर के जिस तरह से आधार कार्ड से SIR से जो छटनी की गई है, उन वोटों का कटना कहीं ना कहीं ये वोटों की संख्या बढ़ने का कारण भी हो सकता है। मैं हिंदी खबर अलीगढ़ से नरेश प्रताप सिंह।